नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, जब दो गुजराती देश की सत्ता चला रहे हो तो गुजरात का चुनाव तो खास होगा ही। जी हां, और वो दो गुजराती हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। हर कोई गुजरात का मिजाज जानना चाहता है कि आखिर इस बार गुजरात की हवा कहां बह रही है, और उस हवा को बेहतर करने के लिए सभी पार्टियां अपनी जोरों आजमाइशें में लगी हुई हैं। बीजेपी के लिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई रैलियां कर रहे हैं, वहीं उन्होंने अपने कई दिग्गजों को भी मैदान में उतार दिया है। इसी तरह सभी पार्टियां, जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी लगे हुए हैं जनता को साधने में। लेकिन दोस्तों, आज मैं पार्टियों के प्रचार को लेकर बात नहीं करूंगी, उनकी प्लानिंग को लेकर बात नहीं होगी। मैं आज बात करूंगी गुजरात के उस गांव की जहां किसी भी राजनीतिक पार्टियों का वहां जाने पर प्रतिबंध है, यानी कि बैन है, चाहे वो खुद बीजेपी ही क्यों ना हो। सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये बात सच है। और वो कौन सा गांव है बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, विधानसभा चुनाव को लेकर गुजरात में जबरदस्त चुनाव व चुनावी माहौल जो बुखार है वो नजर आ रहा है। वहीं राजकोट जिले के एक गांव में सन्नाटा पसरा पड़ा है। राजसमंधिया वाला गांव चुनावी ड्रामेबाजी व चुनाव प्रचार से दूर रहता है। ग्रामीणों ने इसकी वजह भी बताई है। गांव के लोगों ने किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं व कार्यकर्ताओं के प्रवेश और प्रचार पर पाबंदी लगा रखी है। हालांकि गांव के लोग मतदान जरूर करेंगे और करना भी उनके लिए जरूरी है, और वोटिंग नहीं करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। राजसमंधिया वाला गांव के लोगों को लगता है कि उम्मीदवारों को प्रचार करने की इजाजत देना क्षेत्र के लिए हानिकारक होगा, इसलिए किसी दल को गांव में प्रवेश व प्रचार की इजाजत नहीं दी जाती है। गांव में प्रचार पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई गई है। इस गांव में प्रचार के लिए भले ही कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं आ सकती है, लेकिन इस गांव के लिए वोट देना जरूरी है, नहीं तो इनको दंड भुगतना पड़ता है। जी हां, राजसमंधिया वाला गांव राजकोट से महज 20 किलोमीटर दूर है। यहां गांव वालों ने न केवल राजनीतिक प्रचार पर प्रतिबंध लगाया है, बल्कि मतदान में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदान नहीं करने वालों पर 51 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ग्राम विकास समिति ने गांव के लोगों के लिए कई नियम भी बनाए हैं। गांव के लोग इतने बंधे हैं कि नियम तोड़ने पर जुर्माना लगाया जाता है। अनिवार्य मतदान का भी नियम है। गांव में लगभग 100% मतदान हो रहा है, और इस गांव के कई चौंकाने वाले खुलासे अभी और भी आपके लिए जानने बेहद ज्यादा जरूरी हैं। जैसे इस गांव का सरपंच कौन होता है, कैसे चुनाव किया जाता है, ये तमाम सवाल तो आपके जहन में होंगे ही कि आखिर इस गांव में प्रचार नहीं हो सकता, कोई पार्टियां दस्तक नहीं दे सकती, वहां पर पहुंच नहीं सकती, तो फिर गांव में जो बाकी तमाम चीजें होती हैं, गांव को चलाने के लिए, बेहतर करने के लिए कोई नियम, कायदे, कानून भी होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, मतलब किस तरीके से वहां पर चुनाव होंगे, क्या सरपंच की भूमिका होगी। तो आपको बता दूं कि इस गांव का सरपंच भी आम सहमति से चुना जाता है। मौजूदा सरपंच का कहना है कि जुर्माने के फैसले से यहां करीब 100% मतदान हो जाता है। 1700 की आबादी वाले इस छोटे से गांव ने एक कमेटी बनाई है। तो सोचिए कि इतना छोटा गांव, 1700 आबादी है, लेकिन इसके वोटों की जो महत्व है वो बहुत खास रखती है, इसीलिए यहां पर मतदान करना जरूरी हो जाता है। मतदान से कुछ दिन पहले समिति के सदस्य ग्रामीणों की एक बैठक बुलाते हैं, और यदि कोई मतदान करने में असमर्थ होता है तो समिति को इसका कारण बताना पड़ता है। 1983 से ये कई नियम जो है वो लागू हैं। आखिर क्या क्या वो नियम है वो मैं आपको बता दूं। जहां सरपंच ने बताया कि राजनीतिक दलों को गांव में प्रचार करने की जो अनुमति है वो देने का मतलब नहीं अनुमति दी जा रही है, जिसका नियम 1983 से लागू हो रखा है। यहां किसी भी पार्टी को प्रचार करने की अनुमति नहीं मिली है। राजनीतिक दलों को भी इस विश्वास का एहसास है कि अगर वे राजसमंधिया वाला गांव में प्रचार करेंगे तो अपने वोट वो कटवा सकते हैं। देखिए, इसके पीछे भी एक अलग लॉजिक है कि इतने साल हो चुके हैं 83 से, और वहां पर एक नियम, कायदे, कानून है जिसको राजनीतिक पार्टी भी बखूबी रूप से निभाती चली आ रही है।
यानी कि जो इतनी पुरानी परंपरा है वो लगातार चलती आ रही है। अब आप ये सोचोगे कि प्रतिबंध क्यों है, प्रचार करने में क्या भला क्या बुराई है। तो राजकोट के गांव समयाधी वाला गांव में प्रचार प्रतिबंध लगाने का ये कारण है कि स्थानीय लोगों को लगता है कि यह पर्यावरण को दूषित करेगा, पॉल्यूशित करेगा। चुनाव के समय अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदान नहीं करने वालों पर 51 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। और इस गांव में भले ही चुनाव प्रचार ना होते हो, लेकिन गांव की कोशिश हमेशा यही होती है कि 100% मतदान हो। इस गांव में लगभग 95 से 96% मतदान जरूर होते हैं। गांव में वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन, सीसीटीवी कैमरे, पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए आरओ प्लांट जैसी लगभग हर सुविधाएं हैं। मतलब गांव में पूरी तरीके से सुविधाएं दी गई हैं और जिस तरीके से गांव को सुविधाएं जो चाहिए होती हैं वो हालांकि वहां पर मुहैया करवाई गई हैं, जिससे कि वहां के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको किसी भी तरीके से कोई परेशानी का सामना ना उठाना पड़े। तो राज समयाधी वाला गांव में वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन है, सीसीटीवी कैमरे हैं, पीने के लिए पानी है और भी तमाम सुविधाएं वहां पर मौजूद हैं। इसलिए ग्रामीणों के लिए जीवन सुविधाजनक हो जाता है, मतलब आसान हो जाता है। गांव में करीब 995 मतदाता है। ये अपनी मर्जी से ही मतदान करते हैं। हालांकि मतदान करना होता है लेकिन अपनी सहमति इनकी रहती है। गांव में ये जो गांव है इसके कई चौंकाने वाले खुलासे हैं। इस गांव में जिस तरीके से सारी सुविधाएं तो हैं, वाईफाई की, प्लांट की और ना जाने क्या क्या, लेकिन एक चीज और पर बैन है। प्रचार पर तो बैन है ही, लेकिन पॉलिथीन का इस्तेमाल करना यानी कि प्लास्टिक का इस्तेमाल करना पूरी तरीके से बंद है यहाँ पे। तो गांव में प्लास्टिक की जो थैलियों को इधर उधर फेंकने पर भी यहाँ पर प्रतिबंध है। सोचिए कि इतना छोटा, महज इतना छोटा गांव जो राजकोट से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर कितने कड़े कायदे कानून बने हुए हैं, इसमें भी जुर्माना लगाया जाता है। बता दें कि इस गांव में जिला स्तरीय क्रिकेट मैदान भी है। गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों पर 1 से और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान कराया जाएगा। जहां गुजरात की विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को तो खत्म हो रहा है। अब दोस्तों, जिस तरीके से आज समयाधी वाला गांव की मैंने यहाँ पर बात करी, तो देखिए अपने आप में कई चौंकाने वाले खुलासे, एक राज की तरह ये गांव था जहां पर 1983 से लेकर लगातार जो यहाँ के रूल्स रेगुलेशन है उसको सभी राजनीतिक पार्टियां भी प्रचार प्रसार में मतलब पूरी तरीके से निभाती हैं। वहां पर कोई प्रचार नहीं होता है और खास तौर पर ध्यान रखा भी जाता है। तो हालांकि गुजरात में चुनाव है और जो गुजरात के चुनाव की सरगर्मी है वो तो बहुत तेजी से चल रही है, लेकिन आपका क्या कहना है कि जिस तरीके से इस गांव की एक कहानी आज मैं आप तक पहुंचाई है मैंने, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार में प्रतिबंध लगाया हुआ है, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और इसको लेकर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर भी देते हैं, पॉलिथीन मुक्त भारत की भी बात वो करते हैं, लेकिन आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।